घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए।
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। 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 राम तेरा दर्शन हो जाए। राम तेरा दर्शन हो जाए। राम तेरा मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। शाम तेरा दर्शन हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पता है वादी कि अभी हम बहुत तो ज्ञानी है नहीं, ठीक है ना, बच्चे कच्चे हम भी हैं। हम इसलिए खुश हैं, हमारी उम्र में रहने वाले लोग का करते हैं दुनिया में सबको मालूम है, ठीक है। तो हम बहुत लोगों से अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं फिर भी थोड़े अच्छे हैं ना। तो इस बात की मुझे खुशी है। और हमें सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि गांव के जितनी जवान लड़की लड़की हैं सब लोग हमको सुनने आए। आपको सबको भगवान खूब खुश रखे, खूब पढ़े लिखे आप लोग, खूब आगे बढ़े, वो अपने जीवन में सफल हो, हाँ, अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। चलो हाथ उठाओ, कितने बच्चे लोग आए हैं, सब लोग। और इधर इधर बच्चा लोग देख लो बंधु, हाँ, यही मेरी कमाई है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे आप हमें स्नेह करते रहिएगा आप यहाँ भी और ऑनलाइन एडिशन में भी, ठीक है। सीताराम सीताराम। जय हो जय हो जय हो करे जय जय। रुको रुको रुको, उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब तो आपका ब्याह होगा हमारे संग, अभी आज हमारा दुल्हन, ठीक है। जय हो जय हो। सुखी रहिए, खुश रहिए। तो देवता लोग आते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल से कहते हैं कि अब आप अपने धाम को पधारे प्रभु। भगवान कहते हैं कि जल्दी ही हम अपने धाम को आएंगे, पर हमारा एक काम अधूरा रह गया, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद अपने लोक हम आएंगे। जब सब लोग चले जाते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण सबको प्रणाम करके आशीर्वाद देके जब भेज देते हैं, तो देवताओं के जाते ही द्वारकापुरी में बहुत बड़े बड़े अपशकुन होते हैं, उत्पात मचने लगता है। ढेर सारे बड़े बुजुर्ग आते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के पास और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि हे कृष्ण, कोई उपाय बताइए, कैसे हम
इस दुर्दिन से बच सकते हैं। भगवान कहते हैं, हे गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही उत्पात हो रहा है, अपशकुन हो रहा है। आप लोग जानते हैं ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दिया है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तपस्या करनी पड़ेगी, पूजन करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, शायद तब पहले उनका श्राप। तो आप सबसे निवेदन है, प्रभास क्षेत्र में आप सब चलें और वहीं पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, तपस्या करेंगे। ये पिंडारक एक क्षेत्र है समंदर के किनारे, उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। कहते हैं वहाँ जो साधन भजन होता है उससे जल्दी ही हमको फल की प्राप्ति होती है और हमारे दुखों से हमें निवृत्ति मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं कुलनंदन परीक्षित जी को, जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत होकर के सब प्रभास क्षेत्र में जाने का निर्णय किए। बड़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब के सब जाते हैं वहां। एकांत में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण अपना ध्यान करते हैं और बाकी लोग भी अपना भजन पूजन करते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं एकांत में, उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी भगवान कृष्ण के बहुत परम मित्र हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, भगवान हम जानते हैं, हमें मालूम है आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप से अपने कुल को बचा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों अपने कुल का नाश चाहते हैं? भगवान कहते हैं हमारे कुल के लोगों में ना बहुत ज्यादा क्रूरता आ गई है, अनियंत्रित हो गए हैं लोग, तो इसलिए इनको समझाना बुझाना संभव नहीं है। उद्धव जी कहते हैं हमें मालूम है आप स्वधाम गमन करना चाहते हैं, हमको भी ले चलिए भगवान, आपके बिना मेरा कौन है इस संसार में, आप हमें साथ ले चलिए, छोड़िए मत। भगवान कहते हैं महाभाग्यवान उद्धव जी, तुमने जो कहा मैं वही करने वाला हूँ। ये सच है कि अपने कुल का मैं नाश करूंगा और स्वधाम गमन करूंगा। अब यह यदुवंश ब्राह्मणों के शाप से पहले ही भस्म हो चुका है, बस स्थूल रूप से भस्म होना बाकी है। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं इस पृथ्वी लोक का त्याग करूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला होगा। तुम भी इस पृथ्वी पर मत रहना। लोगों में धर्म के प्रति अरुचि और अधर्म में रुचि हो जाएगी। लोग बंधु बांधवों से स्नेह करना छोड़ देंगे, अन्य से प्रेम करेंगे। स्वच्छंद होकर तुम पृथ्वी पर विचरण करना और भगवान का भजन करना। संसार मिथ्या प्रलाप है, इसमें नहीं उलझना है। ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपनी आत्मा में स्थित है और वही आत्मा जगत के रूप में फैली हुई है। आत्मा स्वरूप जो देखता है वो कभी भी जगत के अंदर उलझता नहीं है, फंसता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान कृष्ण इस तरह से आदेश देते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, तो उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, अभी हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमको कुछ और जानना है। ये मैं मेरा इन सब से हमको छूटना है। सन्यास का उपदेश कीजिए, उस तत्व का मुझे ज्ञान दीजिए जिसके जान लेने से कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, संसार में यह जगत, इसमें होने वाली घटनाएं, इन सब के बारे में विवेकी जन हर पल विचार करते रहते हैं। और जिन घटनाओं का अपने हृदय पर गलत असर पड़ रहा है, कसाय उत्पन्न हो रहा है, दुख हो रहा है, उन चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, काम की बात बता रहे हैं। भागवत जी का मतलब ये नहीं खाली बड़े बुजुर्ग लोग सुने। हम व्यवहार करते हैं ना, किसी से मिलते हैं, कोई काम करते हैं, काम करके अच्छा नहीं लगा, मन खुश नहीं है, तो उस काम को दोबारा क्यों करते हैं? नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में पढ़ाई करने गए और वहाँ किसी के बैग से पेंसिल निकाल लिया, ठीक है,
फिर क्या हुआ, आपका मन कह गया तो बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे से पेंसिल उसके बैग में जाकर डाल दो। आप टिफिन लेके गए हो और फिर कोई आपका दोस्त है टिफिन नहीं लाया और आपने अपने टिफिन का हिस्सा उसको दे दिया थोड़ा सा। हाँ, 2 पूरी थी तो 1 पूरी उसको खिला दिया। आपका मन कहेगा अरे कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। ऐसे फिर करना है। तो ऐसे विवेकी जन करते हैं कि जब उनके मन पर असर गलत होता है तो उस काम को दोबारा नहीं करते हैं। राजा यदु कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये उद्धव जी को समझाते हैं जब उद्धव जी सवाल जवाब करते हैं कि हे उद्धव, एक बहुत अच्छा प्रसंग किस्सा सुना रहे हैं, एक चरित्र सुना रहे हैं। एक राजा यदु हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। उनके घर एक त्रिकालदर्शी बाबा जी आए, महात्मा जी, जिनका नाम है दत्तात्रेय। जब दत्तात्रेय जी आए तो उनका आदर सम्मान करके और उनसे अपने मन के अज्ञान को प्रकट करके उत्तर मांगते हैं राजा यदु। अब देखिए क्या है, आप देखेंगे एक जमाना ऐसा था जब साधु महात्मा गांव में आ जाते थे तो लोग बहुत खुश होते थे। बहुत खुश होते थे। अब वो चीजें रही नहीं, ठीक है। खुश क्यों होते थे? खुश ये होते थे कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजें तो हमें मास्टर साहब पढ़ा दी हैं, लेकिन जो शास्त्रों में ग्रंथों में लिखी चीजें हैं वो कौन पढ़ाएगा, तो हम उनसे पढ़ेंगे। अब किसी दिलचस्पी है नहीं तो साधु नहीं, कोई बहुत बड़का भी साधु आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अपने संसारी प्रपंच में उलझे पड़े हैं। तो राजा यदु सवाल करते हैं, कहते कि हे ब्राह्मण, आप सब लोग संसार के परमात्म तत्व को अच्छी तरह जानने वाले हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश और सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें प्रवृत्त होता है। क्या करते हैं आप? अभी मंदिर में जाएंगे, काली मैया, दुर्गा मैया, हम लड़का की नौकरी लगवा दे तू, हाँ हम यहाँ कढ़ाई चढ़ाई, ठीक है, हे भोले बाबा हमारे बेटियों भी आना है, वही करा दीजिए। ऐसे स्वार्थ के लिए हम लोग जाते हैं। हालत ही बा कि हम लोग इतने गिर जाते हैं कि पहले जाएंगे हनुमान जी के पास मनौती करने। देखिए हनुमान जी, हमारे दुल्हन की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, पैसा वैसा है नहीं, ठीक है, लड़को बीमार बा, तो कुछ जुगाड़ लगाइए। तो हनुमान जी सोचते हैं अब आया है तो चलो भक्त अच्छा है, इसका जुगाड़ कुछ करते हैं। हनुमान जी तैयारी कर रहे होते तब तक हम लोग चले जाते काली मैया के पास। हनुमान जी कहते जो जब काली मैया के पास जाते हैं तब हुए समझिए, तो काली मैया कहती ठीक है व्यवस्था करते हैं। तब तक पता चला कि गणेश भगवान के पास चले गए। ठीक बका करना है, काम होना चाहिए, हम करें चाहे गणेश भगवान करें। जाओ, जब गणेश भगवान के पास गए हो तो गणेश भगवान तुम्हारा हाँ भला करेंगे, साधन जोड़ देंगे तुम्हारे साथ। तब तक पता चला चले गए बरम बाबा के पास। हम जो बताना चाह रहे इस बात को समझिए कि हम लोग एक जगह निष्ठा नहीं तय करते कि भगवान को बोल दिए हैं तो भगवान पूरा करेंगे। यकीन ही नहीं परमात्मा पे, कहाँ यकीन है? इसीलिए तो 20 जगह जाते हैं। आजकल तो शनि भगवान का एकदम बोलबाला है। जहाँ शनि मंदिर है वहाँ जाके देखिए शनिचर को इतना तेल चढ़ाते पूछो मत। फिर मजदूर लगा के सफाई कराना पड़ता है। हाँ, एक और बात हम बता दे रहे हैं, अपने गांव में मंदिर है ना, मंदिर है, जो लोग मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं अपने आप से प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि हफ्ता में एक दिन जाके मंदिर का अच्छे से धुआई पोछाई भी करिए लोगन। हाँ, वो मंदिर धर्मशाला नहीं है कि जा जाके गंदा करिए और फिर ठेकेदार साहब वहीं के साफ करे। पूजा कर रहे हैं तो उस जगह को साफ सफाई भी रखना हमारा ही कर्म है। हम अभी मंदिर गए थे, जो नया दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है यज्ञशाला, वो में लड़का कुल का कर बटे माटी से लेके ऐसे फेंकले बाटे, सब जाके ऊपर छत्ते में चपक गई बा। इतना जने गांव का मन ही बाटे क्यों कि लौकत ना है भाई, नहीं कि मोटर चला के धो धा के सुंदर बना दे।
अभी कथा के बाद जैसे छुट्टी मिलता गर्मी का, सब मंदिर साफ करिए आप लोग, सब लोग मिलके आपन घर बना के एकदम सुंदर बना के रखेंगे, चकमक चकमक। भगवान के घर में जाके भिखियों मांगेंगे और उनकी सेवा भी नहीं करेंगे दुष्ट लोग। बुरा लग रहा है ना, तो बुरा लगना चाहिए। मैं किसी को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ये टारगेट करके बात कर रहा हूँ जो मंदिर में जाते दिया जला के और धूप से ओके करिया तो बना देंगे, लेकिन रंगोले के बारे में कबो नहीं विचार करेंगे। ए मंदिरों रंगा जाता कितना नीक लगत ना, कितना रुपया खर्च होगा उन लोग। आप लोग देखिए कभी वहां चलेगा, हम अपने घर के अपने मंदिर कितना सुंदर रंगवाए ना कि एक मंदिर के रंगोले में 3 महीना खर्च भइल, 3 महीना। और रात के 3-3 बजे हम लोग काम किए थे। एक लेबर का काम तो हम अकेले करते थे और एक हमारे मास्टर साहब मुख्य पेंटर जी थे। तो हमारे ये कहना है कि भगवान का देवालय ना सब लोग मिलके इतना सुंदर बनाए, इतना सुंदर बनाए कि जैसे अपने बाप का घर, अपने दादा का कमरा कितना सुंदर बनाते हैं, तो सबके दादा का कमरा तो और अच्छा होना चाहिए ना। अभी बात आप लोगों को कितना समझ में आता है, वो जब कभी दोबारा आएंगे तो देखेंगे मंदिर, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर यदु जी प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए दत्तात्रेय जी कृष्ण भगवान को संवाद सुना रहे उद्धव जी को कि हे उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु दत्तात्रेय के संवाद को सुनकर के एकदम शुद्ध मति शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। दत्तात्रेय से जब सवाल किया कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप पुत्र धन स्त्री संसार के सब चीजों को जानते हैं, लेकिन संसार का कोई चीज आपके चित्त पर ना असर नहीं करता है। देखिए हमारी सबकी समस्या क्या है ना, हम जिन चीजों में रहते हैं उन चीजों का इतना असर होता है कि उसी में हम घुस जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वैसे मर्द मेहरारू बाटे, ठीक है, प्रेम बहुत जरूरी बात। जीवन काल पूरा हुआ, दोनों में से एक जने पहले जाई हैं, केहू केहू को वो सौभाग्य वाला के साथ ही जाला लोग। अब पत्नी नहीं रही तो करे याद में तड़प तड़प के मरना नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार दूसरा जीवन पा लेंगी, दूसरा लोक पा लेंगी। आप अपना कर्म बनाइए और मोह में फंस करके अपने जीवन का समय मत खर्च करिए, भगवान का भजन साधन करिए। यही स्थिति उसे कहते हैं कि बाहर की घटनाओं का भीतर असर ना हो। अब के उतनी सा गर्मा करके बोल दिया लस, हाँ, और उतने में आदमी एकदम से जो है मतलब कौन सा बड़ा युद्ध हारे लिया हार गया। अरे बोले तो उनके यहाँ किसी के बोलने से हमारा मान, हमारा अपना आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये होता है कि कोई बाहर हमको तंग करेगा ना तो हम उसके नजर में तंग होते हुए दिखेंगे, लेकिन हम भीतर से तंग नहीं होंगे, हम मस्त रहेंगे। तो कैसे आप वो दत्तात्रेय जी से पूछते हैं यदु महाराज कि आप कैसे अस्पर्शी रह पाते हैं, आपको संसार की कोई चीजें छू तक नहीं पाती हैं, हाँ? तो कैसे ऐसी स्थिति आपकी होती है? तो दत्तात्रेय जी समझाते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से बहुत गुरुओं का आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण किया है। इस जगत में मुक्त भाव से जो मैं विचरण करता हूँ, स्वच्छंद जो रहता हूँ, किन्हीं भी चीजों का मेरे मन पर, मेरे आत्मा पर असर नहीं होता। उसका कारण है मेरे गुरुजनों से प्राप्त मेरी शिक्षा। सुनो, मेरे गुरुओं में पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर है, समुद्र है, पतंग है, भौरा है, मधुमक्खी है, हाथी है, शहद है, हाँ, शहद निकालने वाला, हरिण है, मछली है, पिंगला नाम की एक वैश्या है, कुरर नाम का एक पक्षी है, बालक है, कुंवारी कन्या है, बाण है, बाण बनाने वाला, सर्प है, मकड़ी है, भृंगी कीट है। इन 24 लोगों को मैंने गुरु बनाया, इन सबसे सीखा मैंने जीवन कैसे जीना है, साधना कैसे करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो कोई भी है,
अगर हम सीखना चाहें तो उससे कुछ न कुछ सीख लेते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए उत्सुक नहीं रहते, लालायित नहीं रहते। हम क्या करते, जज बन जाते हैं, सबको सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। इनके अंदर हई कमी बा, उनके अंदर हाउ कमी बा, इनके अंदर हई दोष बा, हाउ दोष बा। दूसरे खातिर जज बनेंगे और अपने कभी परीक्षार्थी नहीं बनेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन कमियां बा, ओके सुधार लियल जाए। अरे दूसरे के अंदर कमी एक होके चाहे 1000 होके, ओकर फल उनके मिली। अपनी कमी अगर हम ठीक कर लेते हैं तो कम से कम उस कमी की वजह से हमको नुकसान तो नहीं होगा। तो खुद का देखना है कमी, दूसरे का नहीं देखना है, ठीक है। अब बताते हैं दत्तात्रेय भगवान, मैंने पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी कितनी धैर्य धारण करके रखती है। अब पृथ्वी के ऊपर देखिए कितनी गंदगी लोग मचाते हैं। पृथ्वी को वो हर होता है ना, उससे चीर करके कलेजा, उसके मिट्टी को नरम बनाते, फिर उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, फिर अन्न आता है। फिर भी कोई प्रतिक्रिया पृथ्वी नहीं देती, सबको अन्न देती है, सबके जीवन का रक्षण करती हैं। तो ऐसे ही हम हर हाल में लोगों का भरण पोषण करें, चाहे कोई हमें कितना भी तकलीफ दे। हाँ, हम किसी को दर्द न दें, प्रतिक्रिया न करें। तो पहली बात कि प्रतिक्रिया जीवन में नहीं करनी है, चुपचाप सुन लेना है और अपने लक्ष्य में अपने मन को लगा के रखना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने वायु से सीखा कि वायु सबके बीच में घूमता रहता है, लेकिन किसी से चिपकता नहीं है। चिपकता है? नहीं चिपकता। थोड़ी देर के लिए ना एक सुगंध वायु में आती है, दुर्गंध वायु में आती है, और फिर थोड़ी देर बाद वायु उसको छोड़ देता है। तो ऐसे सबको असंग रहना होगा। साधक को भी चाहिए कि जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हो उतना ही भोजन करे, अधिक भोजन ना करे। जल से मैंने सीखा कि जल कैसा होता है, कितना सरल होता है ना, कहीं डालिए उसका आकार ले लेता है। उसी तरह व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले, वो आदमी कामयाब होता है, सुखी रहता है। जल की तरह मीठा बोलना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, उसी तरह हम भी अपने कर्मों से औरों को सुख दें, पवित्र करें। अग्नि से मैंने सीखा कि व्यक्ति को ज्योतिर्मय होना चाहिए, तेज अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। आजकल हालत ऐसा कि सबका मुंह लटका रहता है, 12 बजे रहता है, भरी जवानी में लगता है जैसे कोई कौन भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया है। बताओ, अरे 60-70 उम्र में जाके आदमी का हालत खराब बात है। आजकल इतने आलसी बाटे, इतने आलसी बाटे, हाँ सब पतोई सासु बन जाता है। देखा, ये कमेंट हम करना नहीं चाहते हैं, हमारा मतलब है आलसी हो जाती है। इधर से उधर नहीं जाना, उधर से उधर नहीं जाना है। पता नहीं किसका मैंने देखा, यहाँ से हम लोग कुटिया में रहते हैं, वहाँ थोड़ी दूर बंगला है। हाँ, हम लोग आ रहे थे तो हमारे भैया जी आर्गन वाले भैया आदित्य करें, इधर चलते शॉर्टकट पड़ेगा। गजब बात है। अरे हमने कौन शॉर्टकट खोजने की जरूरत है भैया, हम इनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हम खाली मन के नेचर की बात कर रहे हैं। क्या शॉर्टकट, आधा किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर दौड़िए, चलिए, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, हम जब रहते अपनी कुटिया में हिमालय में 3 किलोमीटर एक तरफ से जाते हैं, 3 किलोमीटर एक तरफ से आते हैं, 6 किलोमीटर रोज हम पैदल चलते हैं। समझ में आई बात? तब ऐसे जवान दिखते हैं। हम आदत बूढ़ हो ही गए हैं, 35 होने वाला, 34 पूरा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि खा खा के पेट में पूरा हम लोग टंकी जाम कर लेते हैं, और अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो बेचारे एक्टिवेट ही नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, फिर सारा फैट में इकट्ठा हो जाता है। फिर पुरुष लोग लगता है कि इनका 4था 5वां 9वां महीना चल रहा है। हाँ। तो हम तो बोलते हैं इसकी घोर निंदक है। दुब्बर बादर शरीर में ब्याह से पहले आप 5 साल ब्याह भले का भइल, अब मेरा खाली 9 महीना खातिर होले, अमर भगवान जो है पूरा जीवन ऐसे लटकल रही है। हम किसी व्यक्ति को विशेष को नहीं कर रहे हैं बात, हम खाली ये इसलिए कटाक्ष कर रहे हैं
कि आप लोग समझिए, इतना सुंदर जब शरीर है तो मेहनत कर और क्या दुबला पतला बना के रखिए। अब कहीं कहीं जेनेटिकली आदमी का फैट होता है, मतलब वो अनुवांशिकी होता है, उसको आप चाह के भी नहीं कम कर सकते। मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा ऐसे होते थे तो उसी तरह का वो बनावट हो जाता है। हाँ, क्यों कितना बूढ़ हो जाए 60 साल में एकदम स्लिम ट्रीम, हाँ पत्थर का मोबाइल नहीं चमकत रहेला। हाँ, तो कई बार जेनेटिकली भी होता है, अनुवांशिकी, और कभी कभी आदमी का मेहनत भी होता है। तो मन को ठीक रखना है, आत्मा को ठीक रखना है, शरीर को भी ठीक रखना है। आप कल्पना करो अगर शरीर 1 कुंटल 1.5 कुंटल का हो जाएगा तो उठाने के लिए तो 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा आदमी रखने के लिए, है ना। तो आप इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम खाली ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया ये मोटापा से बचिए। मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। वो मोटापे का 2 ही कारण, एक तो आलस्य और दूसरा फालतू तरह का खाद्य सामग्री। आजकल लड़का लोग हाँ शुद्ध चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाई, लोग मोमो पिज्जा बर्गर खा खा के हाँ, और फिर शरीर के जो बिगाड़ देते हैं लोग। तो सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भैया। और मेरी बात को अगर कहीं किसी के दिल पे हाँ कुछ ऐसा चोटीला लग रहा है तो उस पर जाके मरहम लगा लीजिएगा आप लोग। क्या करना है, वो कौन किसका है, शरीर तो आया चला जाएगा, टेंशन नहीं है, खाते रहो खूब खाइए, कोई टेंशन नहीं, खूब खाइए। स्वस्थ रहना है तो आपको थोड़ा सा कसरत करते रहना है। कहते हैं सूर्य से मैंने शिक्षा ली कि सूर्य सबके लिए समभाव रखता है। हाँ? चाहे दुर्गंध वाला जगह हो, चाहे सुगंध वाला जगह हो, चाहे फूलों का बागीचा हो या फिर वो कूड़ा करकट का ढेर हो, सब पर एक बराबर अपना प्रकाश रखता है। वो भेदभाव नहीं करता है। तो व्यक्ति को भेदभाव रहित होकर के जीवन जीना चाहिए। इंद्रियों के विषयों में नहीं उलझना है, किसी के साथ अत्यंत स्नेह भी नहीं करना है और किसी के साथ जो है आसक्त नहीं होना है। एक जंगल में एक कबूतर था और उसकी कबूतरी थी। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है और दंत कथा नहीं, भागवत जी की कथा है। तो एक था कबूतर, एक थी कबूतरी। और फिर उसको कुछ दिन बाद एक बच्चा पैदा हुआ, कुकड़ू ऐसे करता था। वो बड़े खुश हुए। अब जब बच्चा हो गया ना तो कबूतर और कबूतरी जाते थे उड़ करके और अपना भोजन करते थे और फिर अपने बच्चों के लिए चोंच में कुछ दबा के ले आते थे। अब एक दिन एक शिकारी उधर से गुजरा। शिकारी जब गुजरा तो उसने देखा यहाँ तो एक बच्चा है, तो उसने जाल बिछा दिया और कुछ चारे डाल दिए। अब बच्चा खुदकने लगा था। जब चारा देखा तो बच्चा चारे को चुगने के लिए नीचे उतरा और बस उसके टांग जो है जाल में फंस गया। शाम होते ही उसकी माँ आई कबूतरी ने देखा, अरे मेरा बच्चा तो जाल में फंस गया, हे भगवान बताओ कैसे बचाएं। बचा सकती ही नहीं थी। इतना प्रेम करती थी ना कि वो जानती थी कि मैं यहाँ जाके बच नहीं पाऊंगी, मैं भी फंस जाऊंगी, मुझको भी शिकारी पकड़ लेगा। पर वो रोकी नहीं अपने आप को, विवेक का इस्तेमाल नहीं की और वो भी जाल में जाके फंस गई। अब दोनों फंसे हुए चिल्ला रहे हैं और थोड़ी देर बाद कबूतर आता है। जब कबूतर देखता है अपने बच्चे को फंसा हुआ, अपने पत्नी को फंसा हुआ, तो कहता है क्या करेंगे अब जीवन जी करके, धिक्कार है जीवन। वो जीवन कोई जीवन है जिसमें अपनी पत्नी ना हो, अपने बच्चे ना हो, फिर क्या करेंगे जी करके। और पूरे होशो हवास में अपना एक तरह से ना आहुति देते हुए खुद जाके उस जाल में बैठ गया और फिर शिकारी पकड़ा, बांधा और सबको लेके चला गया। तो हम लोगों की यही हालत है। हम लोग कबूतर कबूतरी और बच्चा कच्चा लोग हैं। एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, सबका अपना कर्म फल है, सबका अपना निश्चित जीवन काल है। किसी के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करिए। जिसको जाना है चला जाएगा, रोक नहीं सकते। आप अपने जीवन के उद्धार के लिए अपना मन भगवान के भजन में लगा के रखिए। ये जो कबूतर कबूतरी अपने बच्चे के चक्कर में अपना जीवन जो है खराब कर लिया ना, इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति आसक्ति का एक दूसरा रूप जानते क्या है? हमारे बाबू पटना में अकेले कैसे रही हैं, कैसे खाई हैं,
हॉस्टल में ठीक खानो नहीं मिली, हमारा बहुत दुबला जाइए, रखा अपने बाबू के समूह में रखा, सभिया में रखा, यहीं से कल्याण हुई। ऐ तो बाबू हमें पटना रहे ने, हर हफ्ता अपने दुल्हन लेके चली है, 1000 रुपया हर हफ्ता खर्च हुई, कैसे बची पैसा? थोड़ा दूर रहना है, आसक्ति से बचना है, तभी जीवन में सांसारिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा, ठीक है ना? तो इसलिए अगर जीवन में आप उत्तम जीवन चाहते हैं तो आपको किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कलाकार बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, हर जगह जाएंगे तो आपको तपस्या करना है और आसक्ति जो है ना उससे बच के रहना है, अनासक्त रहना है। तो कहते हैं दत्तात्रेय भगवान कि हम कबूतर कबूतरी से सुने देखे कि मोह माया से बच के रहो भैया। यह प्रायः मनुष्यं लोके मुक्ति द्वारम पावृतम् गृहेषु खगवत्सक्तम् आरूढच्युतं विदुः। ये मनुष्य का शरीर मुक्ति का द्वार है। विवेक विचार करके आत्मा का शोधन करके हम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आसक्त रहेंगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार अम्मा जी के पेट में आके रहना, ये बड़ा सुखद नहीं होता है। हाँ, घर का बंटवारा भगवान न करे हो, लेकिन हो 3 कमरा और 1 कमरा बाथरूम के बाजू वाला मिल जाए के तो कैसन रहने लगी। 2 जने तो दूरे दूरे नहीं, उनके वहाँ कम आई, और जब बाजू में सटल रही होकर हालत जो है जियल दुभर रही। अब बाथरूम में याद आ गया कि चाहे सार्वजनिक शौचालय में जाइए चाहे अपने घर वाले में जाइए, पानी जरूर डालिए, आलस से धुरीण मत बनिए। लोग ऐसे होते हैं खतरनाक कि जाएंगे यूज करेंगे, ये भी नहीं देखेंगे सफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और खास तौर जब गांव में कार्यक्रम होला, रिश्तेदार ढेर सारे आ जाने, 10-15 लोग बांटे, पकड़े नहीं होते के गए हमारे चलो सीसीटीवी कैमरा लगा गेटे पे। छोट बात नहीं, बहुत गलती करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं करना है। क्यों के घरे जा लो, बाथरूम यूज करो सफाई से। हाँ, हमारे कुटिया में जो आते हैं हम कहते हैं 1 हफ्ता रहोगे तो एक बार अपना टॉयलेट अच्छे से साफ करके जाना, तो बहुत जरूरी है। मतलब जो बाथरूम का सीट वोट है उसको क्लीन करना है। अच्छा, आगे की कथा हम सुनेंगे, ठीक है? अभी बहुत ज्ञान प्रवचन हो गया, तो भजन सुनेंगे। हमारा चले तो पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करके फिर भजन सुना जाए, लेकिन हमको मालूम है आप लोग ऐसे तो आप लोगों के मन का ख्याल रखते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हों या बड़े सबको स्वीकार करे। इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हों या बड़े सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना वो मान जाता है, सब भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। शाम आता दिनों में वो जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ाता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। ये बात आप जान लीजिए और अच्छे से मान भी लीजिए ना। दुनिया में हमें जब कष्ट होता है ना, तो उस कष्ट को कोई बांटने की हिम्मत नहीं रख सकता। अरे बाबा चिंता नहीं करो, हम है ना, काहे इतना दुखी हो। अरे जब ले हम जियो तब ले तो कुछ नहीं होके देव। केवल लोग डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन दिल के दर्द को कैसे दूर करेगा कोई। उस वक्त भगवान आपको ना थामते हैं, आपको सहारा देते हैं, तब जाके आदमी जीवन में कभी कभी ऐसी भयानक परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है ना कि घर में सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, संसाधन है, पत्नी है, बच्चे हैं, पर उसका दर्द जो है, दुख जो है ना, वो इतना है कि शायद वो कोई समझ भी नहीं पाएगा। और उसका कारण क्या पता है? ना समझी, सिर्फ ना समझी। और ना समझी सबकी अलग अलग तरह की होती है। तो वो सब अपना अपना देखिए, स्पेसिफिक होगा वो सबका अपना अपना। हमको भी दुख है, हमको भी दुख है। अच्छा आपको भी दुख है तो कहा हम तुर्रम कहाँ है, हमको दुख नहीं होगा। अरे कई जन्मों के कर्म फल संस्कार है, तभी तो जन्म लिए हैं। आप उसको धीरे धीरे काट रहे हैं, कट जाता है। फिर कभी कभी ना कोई कोई जड़ पड़ा रहता है, वो हरियर हो जाता है, फिर काटो फिर हरियर आ जाता है। तो जैसे आप जानते होंगे ना, अगर चना के
ऐसे छीट देबो तो पक्का 2-4 पेड़ निकल जाइए। और ध्यान न दे मन तो फिर में से झड़ के फिर 10-12 निकली, है ना। ऐसा बथुआ का उदाहरण सबसे सुंदर है। होला खेते में बथुआ तोलन के, हाँ पता नहीं कान के बोले बा कब बोले बा, आज लोग कर बिया खेते से खराबे नहीं भाई। ऐसे संस्कार होला एकदम, अच्छा बुरा दोनों जल्दी खत्म नहीं होता है। तो हम सबको अपना संस्कार ठीक करना है, और ठीक करने का तरीका यही है कि जब अच्छे कर्म का संस्कार डालेंगे तो बुरे कर्म का संस्कार जो शिथिल हो जाएगा और धीरे धीरे ना वो निर्बल हो जाएगा। फिर कुछ उसके अंदर सामर्थ्य नहीं बच पाएगा, फिर जीवन उत्तम होगा, सुंदर होगा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते, राजन यदु को समझाते हैं, जैसे बिना इच्छा के किसी प्रयत्न के, बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के, हाँ हमें दुख सुख मिलता रहता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा नहीं, गलत बात है। हमने बड़ा मेहनत किया तब हमारा ऐसा दिन आया है। अच्छा करने के लिए मेहनत किए थे ना, पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा आने के साथ कई बार दुख नहीं आता है का, भयंकर वाला आता है। अब वो क्या ना, हम ओके जस्टिफाई नहीं करना चाहते, इस तरह का जिंदगी में दुख होता है। लोग कहेंगे आपको कैसे मालूम, हमको लोग बताते तो हमको सब मालूम चल जाता है, ठीक है। तो बिना इच्छा के, बिना कर्म किए भी दुख आता है। जो आदमी कभी मदिरा का सेवन नहीं करता है, उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, गुर्दा खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है। तो पिए वाला कहते हैं कि अरे जबकि बिना पिए ले किडनी की बीमारी से ग्रस्त हो सकेला, तो पी ही लेते हैं, क्या करना है। ये तर्क बहुत गलत बात है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उनको गले में कैंसर हुआ था, और वो कैंसर जानते हैं कीड़े छोटे छोटे होते थे उसमें, इतने बड़े संत। तो जो ये जीवन में दुख है ना, इसका कारण खाली अभी का कर्म नहीं है, कई जन्म जन्मांतरों के कर्म हैं जो भोग प्रकट करते हैं। इसलिए किसी के जीवन में अगर दुख आए तो आप ये मत सोचिए कि वो खाली इसी जन्म का कुछ गलती होगा, पिछले जन्मों का भी कोई अपराध होगा। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी कि सुख और दुख का रहस्य जानने वाला बुद्धिमान पुरुष वो उससे उद्विग्न नहीं होता है। मतलब जैसे सुख आता है तो आदमी एकदम उछलने लगता है, डीजे पे डांस करने लगता है, मस्त क्या पूछना। और दुख आया तो जैसे गुब्बारा के सुई लगा दो, पुचुक जाता है, इसे वैसे मुंह लुटका ऐसे पड़ा रहेगा। भैया सुख और दुख जब तक जीवन है ना तब तक चलता रहेगा। तो सुख जब आए तो ज्यादा विह्वल मत होइए, और दुख जब आए ना, मतलब सुख जब आए तो बहुत ज्यादा हर्षित मत होइए, और दुख आए तो बहुत ज्यादा विह्वल मत होइए। पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा ये। हाँ, कोई आदमी संसार में खाली सुखी सुखी नहीं है, खाली दुखी दुखी नहीं है। यहाँ पर एक जगह कहे हैं कि अजगर से मैंने सीखा कि अजगर ना बहुत ज्यादा 3-5 नहीं करता है, निमित्त से दैववश जो उसके सामने आ जाता है उसको गप कर लेता है। लेकिन ये बात किसके लिए? साधक के लिए है कि बाबा जी बन गए तो अब 99 के चक्कर में मत पड़े रहिए। जो किस्मत में होगा अपने आप मिल जाएगा, आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। हाँ, अच्छा जीवन जिए, अच्छा विचार रखिए। अब बाबा जी बन तो गए, सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन पता चला कि सोचने बस 10 एकड़ में तो कुटिया बन जाता तो कितना अच्छा रहता, फिर 100 कमरा बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता, फिर झमेले में फंस जाते हैं। ये गलत है। मैंने समुद्र से सीखा कि साधक को सर्वदा गंभीर रहना चाहिए। जो मुझ में नहीं है गंभीरता, थोड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, जब आना होगा। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन रही नहीं पाते गंभीर। अपने जीवन में गंभीर है लेकिन व्यवहार में गंभीर नहीं है। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हमको भगवान गंभीरता दें। ठीक है, मन करता है कि 60 साल में भी आदमी बच्चों के साथ खेले कूदे मौज करे, अच्छा अच्छा।
तो हम तो सोचते हैं कि मेरे ढेर सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, जैसे अपने घर में 5-6 बच्चे हैं, ऐसे और गांव में ढेर सारे बच्चे हैं, कौन 8, 9, 10 साल वाले हैं। जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो सब 30-35 साल के रहेंगे। तो हमसे पूछते हैं क्या कहें आपको, बाबा बोले? हम कहें नहीं बाबा नहीं बोलो, बाबू बोलो। तो कहते हैं बाबू तो छोटे को बोला जाता है। हम क्या, तो हम छोटे ही तो हैं। जब हम 60 में जाएंगे तो तुम लोग 30 के रहोगे, मेरी एज कम रहेगी बच्ची वाली, तुम लोग की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। समुद्र से गंभीरता सीखना चाहिए। गंभीरता मतलब एकदम से फूल नहीं जाना। देखो एक आदमी के पास जब नया नया धन आता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? दिखाने लगता है, इसमें उसमें इसमें उसमें। और जो बहुत धनवान होता है ना, छुपाने लगता है, वो जाहिर ही नहीं होने देता। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे फेसबुक फॉलोअर हैं, उनकी प्रॉपर्टी 300 करोड़ की है। उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। और जब हमको फेसबुक मिले ना, तो उनका फोटो देख के कह नहीं सकता कोई कि आदमी इतना धनवान होगा। जो कैमरा हम यूज कर रहे हैं ना, 1,30,000 रुपए का 19 में था, 2019 में। अभी ये 1,75,000 का हो गया है। हम खाली एक बात समझा रहे हैं। वो व्यक्ति हमसे बोले कि एक कैमरा आप ले लीजिए। हमने कहा कि इतना पैसा तुम्हें पाया नहीं। बोले पैसा टेंशन छोड़िए, कैमरा कौन सा पसंद है। हमको पहले मजाक लगा, बाद में हमने फोटो भेजा, 1,30,000 रुपये कैश गोरखपुर अपने आदमी से भिजवा दिया था। अब इसमें 2 बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहला, जो भी सचमुच अमीर होगा, धनवान होगा ना, वो अपने धन का ना प्रदर्शन नहीं करेगा। जहां जरूरत है चुपचाप खर्च करेगा, ठीक। और दूसरी बात कि प्रारब्ध में जो आपके है ना, वो अपने आप आपको मिलेगा। तीसरी बात कि आदमी को उसकी हैसियत के हिसाब से कभी मत देखिए, क्योंकि हैसियत बड़े बड़ों के ना बिगड़ जाते हैं। और जो कुछ नहीं होते ना, उनकी ऐसी बन जाती है कि फिर कभी समझ में नहीं आता कि वही आदमी तो सामने मेरे ऐसे टहल रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था। तो इसलिए आदमी को ना उसके आत्मा से, उसके व्यवहार से समझने की कोशिश करिए। उसका बाह्य ढांचा देखोगे ना, तो कई बार गच्चा खा जाओगे। बाद में आपको अफसोस हुआ कि काश हम उसके साथ अच्छे से डील किए होते, अच्छे से व्यवहार किए होते। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब रिक्शा वाले का लड़का जो IAS बन जा रहा है, हाँ। अब जिन लोगों ने उसके बाप को जलील किया होगा कभी किसी समय में, और बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा होगा, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। तो गांव में, शहर में आपके यहाँ काम करने वाले लोग, कोई भी आपको मिले ना, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, मानवता का ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बीच में लाइए। तो धैर्य अपने जीवन में बरकरार रखना है। हाँ? पतिंगे से बहुत बढ़िया चीज सीखा। ये पतिंगा होता है ना, अभी तो कम यहाँ है, बरसात का मौसम शुरू होगा। अब बल्बे पे जाके क्यों ढेबरी जरोले के, अब तो ढेबरी क्यों जरोते नहीं बा। अच्छा, मंदिर में दीपक जलल होके, वो इतना सुंदर लगता है दीपक की लोना, कि वो पतिंगा समझता है इतना सुंदर, इससे तो मैं मिल के रहूंगा। अब मिलने जाते हैं बाबू झुलस जाते हैं। जीवन में रूपाशक्ति नहीं रखनी है। हम सब कहीं न कहीं उस पतिंगे की तरह शिकार हो जाते हैं। कोनो सुंदर रूप देख दिए, वो लड़का लड़की के देख लेलस, लड़का लड़की के देख लेलस, ऐसे उल्टा पुल्टा मतलब समझ लो। हाँ, अपन करियर छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दीवाना मजनू बने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो सत्यानाश। अब बैठ के भैंस चरावे, बकरी चरावे, ठेला सब्जी बेचे, चाय पे दुकान जाके गिलास धोए, बच्चा लोग लिए हैं। हाँ, पढ़िए लिखे काबिल बनिए, अफसर बनिए, अधिकारी बनिए। हाँ, आपकी दुनिया में ना अपनी पहचान होगी। सब ख्याल रखिए। तो रूप के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और बच्चा लोग नहीं, बड़का बड़का लोग भागेला लोग। घर में शादी करके दुल्हन रात का इंतजार कर रही है, और बहरा दुल्हा जी जो है क्योंकि संगे निकल गए आउट, क्या करते हैं उसको, डेट पर। हम झूठ नहीं बोले, ऐसा होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो एकदम फंसते हैं। और फिर दुल्हन जो है उनके ऊपर केस दायर करती है, और फिर अपने आदत नहीं हरे और हरजाना लेती है। पहले ठीक था कि खाना वाना बनाती थी, कपड़े ठीक रखती थी, अब बाद में बिना कुछ किए लेती है 50,000 रुपये। दो, क्या करना है, कर्म फल भोगो। ये खाली यहाँ के लिए नहीं, यहाँ तो सब शरीफ लोग हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे उदंड लोग हैं, तो उनके लिए भी बोल देता हूँ कुछ कुछ, ताकि वो लोग सुधर जाएं।
मछली से सीखा कि मछली क्या करती है बेचारी, तनी सा बस उसको लगता है बस थोड़ा सा मिल जाए मजा आ जाएगा, स्वाद स्वाद। कटिया में वो केचुआ के लोग लगा देते हैं, चाहे आटा का थोड़ा सा लगा देते हैं। हमने देखा है, मछली मारा नहीं, देखा है ऐसे गांव में। और बेचारी उतने खाती है, बेचारी मुंह पर फंस जाला, इसे टंगा जली। तो स्वादे के चक्कर में आजकल का आदमी का हालत खराब हो रहा है, सबके डायबिटीज हो गई बा। हाँ, मिठाई खा ही नहीं सकते हैं, तला भुना खा ही नहीं सकते हैं। अरे उतने खाइए कि जिंदगी भर खा सका, इतना खा लिए कि अब पेटे में कुछ खाओ तो छलक जाता, रुकते नहीं हो। नहीं, थोड़ा संतुलित खाइए भोजन ना, जितना सात्विक रहेगा उतना अच्छा जीवन रहेगा। कहते हैं नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। तो वो इंतजार कर रही थी कि उसके पास कोई आए, कुछ पैसे दे, ठीक है। बहुत समय बीत गया, कोई आया नहीं। तो उसने सोचा कि इतना मैं पैसे के लिए मरे जा रही हूँ, अगर इतना ही मैं भगवान के लिए समर्पित रहती तो मुझे दुखों से मुक्ति मिल जाती। तो सब कुछ छोड़ करके ना एकदम निश्चिंत होकर भगवान का सुमिरन करने लगी, और भगवत दर्शन उसको हो गया। तो जो आशा है ना, आशा हम सबके जीवन को समाप्त कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। हई मिली। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक कुरर पक्षी था, ध्यान से सुनिएगा, वो एक मांस का टुकड़ा लेके ना उड़ रहा था, जैसे उसको खजाना मिल गया, मौज था, अब इसका भोग लगाएंगे, आनंद करेंगे। और उसके पीछे ना 10 और पीछे पड़े हुए थे। क्या करने के लिए पता है? दर्शन के लिए नहीं, छीनने के लिए। वो समझ ही नहीं पा रहा था हमारे पीछे इतना हमलावर क्यों पड़े हुए हैं सब। भागते अचानक चोंच खुला और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, और सब के सब 10 उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़े और आपस में लड़न भिड़न शुरू कर दिए। अगर आप कुछ दबा के ना रखोगे, दिखाओगे, तो फिर क्या होगा? उसको हड़पने के लिए, उसको छीनने के लिए 20 लोग पीछे पड़े रहेंगे। तो भीतर से अमीर सच में रहो, बाहर गरीब बनने का नाटक करते रहो, कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ज्यादा दिखाओगे तो सब फिरौती वाले क्या, किडनैपर और रंगदारी वाले हमला करने लगेंगे। बहुत कमा कर रखे बाबा जी, चलो तुम्ही को टांगते हैं, ठीक है। एक कुंवारी कन्या को मैंने देखा, घर पे मेहमान आ रहे थे, वो बेचारी ऐसे ओखल में धान को कूट के चावल बना रही थी, और कुछ चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तो ऐसे चलाती थी तो झन चूड़ी बजता था। तो अगर घर में अकेली लड़की है, चूड़ी बजेगा तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो बेचारी एक निकाली, कूट रही थी धान, फिर आवाज आ रहा था, फिर दूसरी निकाली, फिर कूट रही थी धान, फिर तीसरी आवाज आती रही। फाइनली उसने सब निकाल दिया, बस एक चूड़ी छोड़े रखी, फिर कूट रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही। तो हमने सीखा ना कि जिंदगी में सुख चाहिए तो अकेले रहो। हाँ, हमारा वाला कि 2 3 4 रहोगे ना तो खटपट होगा। 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट और 4 चौपट। तो देखो मर्द मेरा रहते थोड़ा ठीक लगता है, लड़का फैका आ जाए तो के पे चे ने नहीं, लेकिन वो अच्छा लगता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है। बच्चों का लड़ाई झगड़ा शोर शराबा भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन एक जो होता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है, टेंशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारा पूरा महीने का खर्च खाली 6000 रुपये है। 6000 बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। क्यों मर्द मेरा 6000 में जिंदगी जी के दिखा दे? असंभव है। लड़का हो जाए तो 6000 अकेले खर्चा हो जाए स्कूली में। हाँ, तो जब आपको पैसे की जरूरतें ज्यादा नहीं है तो टेंशन किस बात की है? मस्त रहेंगे आप। तो अब जिसको सुखी रहना है, सब लोग साधु बन जाओ, ठीक है, सन्यासी बन जाओ। मैंने मकड़ी से सीखा कि मकड़ी का क्या है प्रवृत्ति मालूम है? खुदे मुंह से जाला निकाले ले और वहीं में फंस जाले बेचारे। अब कहले बचाओ बचाओ बचाओ। हम लोग में यही हालत है, हम लोग खुद ही झूठ बोलते हैं, इधर उधर बात बनाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। कौन बतिया इनसे बोलेगा? अरे यार कि तू फंस जाए बाबा, इतना झूठ बोलने वाले इनसे उनसे सब जो है
लड़ी जाला और झूठ पोल खुल जाला। ये तो बहुत फनी कथा है, सुनाते हैं आपको ना। एक पंडित जी थे, प्राचीन काल की बात है, 100 साल पहले यही गांव में, सब यहाँ में। तो बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, उनकी टक्कर का कोई था ही नहीं। ठीक है, ये हिमांशु भैया के पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, वो भी इसी घर में थे पिछले जन्म में। ठीक है, तो इनकी पंडिताइन थी, ये वाली रैली हो गई। 7 जन्म का चक्कर है ना हमारे वहाँ, एक जन्म में वीजा नहीं छूटता है। तो घर से कुछ दूरी पे क्यों रहे, अइलस कल बाबा आज कौन त्योहार है, तो कहने आज लोग खिचड़ी है, एक लाठी गाड़ दिया नहीं खिचड़ी है। दूसरे क्यों अइलस दूसरा त्योहार पूछे, कहने आज होली है, एक लाठी क्यों अइलस पूछे आज कौन त्योहार था, एक लाठी गन्ने तीजिया, और सब लाठी में लीक डलने रहने। दूसरा लाठी दशहरा, इतने 20 तरह का जितने त्योहार होला, करवा चौथ है, भैया दूज है। एक दिन देखली भर दुआरे पंडिताइन लठी लटकल बा, का गली सब लाठी बिटोर दिया और पानी दिया, कोने में खड़ा कर दिया कि वैलस बाबा आज कौन त्योहार है, तो भैया आज सब लड़ गए, सब लड़ गए। जौन मनाऊंगा मना लो, चाहे खिचड़ी बनाओ, चाहे करवा चौथ बनाओ, चाहे तीज मनाओ। ठीक है, वो बहुत ढेर सारे लोग जब होते हैं ना तो ऐसे लड़ते भिड़ते रहते हैं। क्यों कहीं हमें करेली खाएगा, क्यों कहीं हमें बैगन खाएगा, क्यों कहीं हमको पनीर खाएगा, और बना वाले का हालत खराब है। तो ऐसा नहीं है। तो ये कथा खाली हंसने के लिए बताएं, इस कथा का कोई आप लोग नैतिक मूल्य मत निकालिएगा। ठीक है, कि काय कर मतलब निकलेगा कुछ नहीं। कुछ कथाएं, कुछ बातें ऐसे फालतू होती हैं, बस हंसने के लिए, गुदगुदाने के लिए। जो अकल्पनीय चीजें होती हैं ना, उसमें हंसी आती है। हमने मधु से सीखा, हाँ, कि ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए रस। क्या होता है, बेचारी मधु इकट्ठा करती है, अब मधु का रस निकाले वाला रसों निकाले में सब, अब मधुइयों के मार डाले सब। तो ये लिए उतने इकट्ठा करे जितना आपको जरूरत हो। आपको पता है, धन कमा लेने के बाद उसको रखना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। वकील भैया को मालूम होगा, 20 तरह का टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कौन धन कैसे बचाया जाए टैक्स में, हाँ, इधर उधर इधर उधर, हाँ। और कहीं कहीं कोनो भेदी मिल गल ना तो सिंगल जी जैसे जिंदगी सत्यानाश हो जाला। हाँ, बहुत करोड़ रुपया दबा के तो IAS रख ली, उनका पूरा नाम तो याद है नहीं बन के, कोई सिंगल रही। IAS लोग पढ़ेला लिखेला लोग कहेला लोग इंटरव्यू में कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं जो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। और अधिकतर आ करके, हाँ, लाइजनर हो जाते हैं, घुसखोर हो जाते हैं। और इन लोगों के चक्कर में हमारे देश का बेड़ा गर्क है। मोदी जी, योगी जी और राज्य के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? तो कहते हैं इन सब लोगों से मैंने सीखा, और वो सारा ज्ञान हमारे आत्मा में उतरा, और तभी जाकर के हम निश्चिंत होके, निर्द्वंद होके पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ, चिंतन करता हूँ आत्मा का, और वैराग्य में स्थित रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो कथाएं हैं जीवन को बहुत कुछ सीख देती हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, गंभीर बुद्धि युक्त अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार का उपदेश किया। यदु ने उनका पूजन अर्चन किया, और प्रसन्नता पूर्वक दत्तात्रेय जी उपदेश सुना करके चले गए अपने यात्रा पर, और यदु के जीवन की समस्त आसक्तियां समाप्त हो गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।